इस वीडियो में हम जो क्विज 15 जनवरी 2021 को आई थी उसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे उनको हल करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 to 10। रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस स्टेंजा को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, उनके आंसर देने हैं। ये जो स्टेंजा है ये हमारी 8वीं की जो हनी ड्यू बुक है उसके जो पोएम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, उसमें से इस स्टेंजा को लिया गया है, जिसके राइटर जॉन कीट्स हैं। अब इस स्टेंजा को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन and hide in cooling tree, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mid। पहले हम इस स्टेंजा का अर्थ जानेंगे, इसकी मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद फिर हम जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर करेंगे। द पोइट्री ऑफ अर्थ, धरती की कविता कभी समाप्त नहीं होती, नेवर डेड कभी समाप्त नहीं होती। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट, जब सभी जो पक्षी हैं फेंट विद द हॉट सन, तेज धूप से बेहोश हो जाते हैं, गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्री, और ठंडक प्रदान करने वाले जो वृक्ष हैं वहाँ पर छिप जाते हैं। अ वॉइस विल रन, तब भी एक आवाज़ आती रहती है। फ्रॉम हेज टू हेज, हेज मीन्स जो पौधों की बाड़ बना दी जाती है उनको हेज कहा जाता है। अबाउट द न्यू मॉर्न मिड, नई काटी गई, ताज़ी ही काटी गई घास में से एक आवाज़ आती है। न्यू मिड, मिड मीन्स मिडो या चारागाह, चारागाह जहाँ से नई अभी हाल ही में घास काटी गई है वहाँ से एक आवाज़ आती है। और ये जो आवाज़ है ये किसकी है? ग्रास हॉपर। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर देखेंगे। बाय द पोइट्री ऑफ द अर्थ, द पोएट मीन्स द पोइट्री ऑफ अर्थ से कवि का क्या अर्थ है, ये कवि क्या कहना चाहता है, क्या मतलब है। अ सॉन्ग अबाउट द अर्थ, धरती के बारे में गीत। द म्यूजिक ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा, पक्षियों इत्यादि का संगीत। द पोइट्री ऑफ पोएट्स, कवियों की कविता। या द प्लेजर ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद। तो इसमें जो सही आंसर है वो हम देखेंगे कौन सा है। तो इसमें इसका कहने का क्या अर्थ है? द पोइट्री ऑफ अर्थ मीन्स पशु पक्षी इत्यादि की जो संगीत है उसको इस कविता के अंदर कहा गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है द म्यूजिक ऑफ बर्ड्स। इस पर हम टिक करेंगे। इस प्रकार से ये इसका आंसर हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। द बर्ड्स हाइड इन ट्रीज बिकॉज ऑफ, पक्षी जो हैं वृक्षों में छिप जाते हैं बिकॉज ऑफ, किसके कारण से? बिकॉज ऑफ रेन, टायर्डनेस, कोल्ड या हीट। रेन वर्षा, टायर्डनेस थकावट, कोल्ड ठंड, हीट गर्मी। तो किस कारण से ये छिप जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? धूप के कारण, और ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उसके कारण ये छिप जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द वॉइस मेंशन हेयर इज़ द वॉइस ऑफ, यहाँ पर जिस आवाज़ की बात की गई है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है, वो आवाज़ किसकी है? अ ग्रास हॉपर, एक टिड्डे की। अ क्रिकेट, झिंगुर की। अ बर्ड, एक पक्षी की। द पोएट, कवि की। तो इसमें जिस आवाज़ की बात की गई है, वॉइस की बात की गई है, वो वॉइस किसकी है? ग्रास हॉपर, अ ग्रास हॉपर। 9th क्वेश्चन। द वर्ड कूलिंग हेयर मीन्स, यहाँ पर कूलिंग शब्द का क्या अर्थ है? प्लीजिंग, मनोहर, सुखद। अम्यूजिंग, मनोरंजक।
कंफर्टिंग, आरामदायक, ब्राइटनिंग, चमकदार। तो यहाँ पर जो शब्द हमने यहाँ कूलिंग शब्द की बात की गई है इस कविता के अंदर, तो कूलिंग से उनको इन कवि का क्या अर्थ है? कंफर्टिंग, आरामदायक। जो पक्षी हैं उनको वृक्षों में जाकर आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है, इसलिए वहाँ पर जाकर छिपते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वो इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट। ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट कविता के कवि कौन हैं? इसके बारे में शुरू में ही बताया गया था कि इसके जो कवि हैं जॉन कीट्स हैं। इस प्रकार से आपने इन 5 क्वेश्चनों को हल कर लेना है।